शबनम साहिबा आपकी तरफ आते हैं। व्हेन यू वर वेरी यंग, जब शायद आपने शुरू किया था गाना गाना, आपकी पहली मुलाकात हुई थी जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब से। हम चाहते हैं ज़रा उस मुलाकात का अहवाल, वो यादें थोड़ी सी ताज़ा करें। क्या बातें हुई, क्या आपने उन्हें कुछ सुनाया या कोई गीत उनसे आपने सुना, तो वो हमारे साथ शेयर करें। मैं समझती हूँ कि जी, जब अल्लाह ताला ने आपको कोई मंजिल पे पहुँचाना होता है तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते हैं। बेशक। मैं 8 साल की एज से पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हुई, बच्चों के प्रोग्राम से, रिश्मा प्रोग्राम चलता था। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप 2 PTV अवार्ड मुझे मिले। अवार्ड की तकरीब में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ मैंने अवार्ड लेने से पहले एक गज़ल गाई। मुझे अमर शेर साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, बहुत अच्छे कंपोज़र हमारे, उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम्हें नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने घर बुलाया, वो जो तुम्हें इनाम मिला भेजा था किसी ने, वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भिजवाया था स्टेज पे। मैंने कहा जी अच्छा, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा लेकिन अरशद भाई वो तो कवाल हैं, तो मुझे क्या कहना उन्होंने। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने अच्छे कंपोज़र भी हैं। जब मैं गई अपनी वालदा के साथ तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने कहा मुझे कुछ सुनाओ बेटे। तो मैंने कुछ मुश्किल चीज़ें सुनाई। उस वक्त मैं बहुत मतलब जुनून था, इश्क था अपने, अभी भी है लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको मुश्किल चीज़ें सुनाई ताकि मुझे दाद दें खान साहब। खान साहब ने मुझे मेरा सर चूमा, कहते शाबाश। खान साहब ने फिर मुझसे 10 गाने अपनी एल्बम के लिए रिकॉर्ड किए जो कि हाई टेक ने रिलीज़ किए हैं यूके में। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ बैठना ही सबसे बड़ा अवार्ड है और उनके साथ फिर काम करना ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। और इस तरह से फिर उनसे बहुत सीखने का जो है सिलसिला वो भी चलता रहा। और मैं समझती हूँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनको मौसीकी की दुनिया में ऐसे लोग जो कि दोबारा कभी नहीं आएंगे, उनके साथ आपको बैठने का मौका, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो शबनम साहबा, वैसे हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे लोगों की जो कंपनी में बैठना कैसा लगता होगा, क्या ऑरा था उनकी शख्सियत का, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके किए हुए कामों के साथ कोलैब करके अपनी एल्बम्स निकालते रहे। तो क्या ऑरा था आज तक उससे मैं 11 साल की थी जब मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ जो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। मैंने जो कुछ देखा कि वो हारमोनियम आगे होता था उनके, और जितनी देर भी हमने 2 घंटे भी बैठे हैं तो 2 घंटे उन्होंने उस पर कुछ ना कुछ बनाते रहना है। फिर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे रेस्ट करना है, फिर थोड़ी देर के बाद उठ के फिर उन्होंने हारमोनियम पे फिर कहना है अब अच्छा ये वाली चीज़ कहो, अब ये कहो। वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इश्क करते थे। हाँ। और बहुत सी नई चीज़ें सोचते रहते थे, वो क्रिएट करते रहते थे कंपोजिशंस। और उनके जो कलाम का चुनाव था वो बहुत आला होता था। बेशक ये तो उसको बहुत अहमियत देते थे कि कलाम बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आप बहुत अच्छी धुन बना रहे हैं लेकिन आप क्या रहे हैं। अब सुनने का दिल कर गया हमारा। आपने उनके लिए क्या उनको सबसे पहले सुनाया था? तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ जानम, तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ। यार ही तो सनम है जिंदगी मेरी, बंदगी है मेरी, प्यार ही तो सनम है जिंदगी मेरी, रूह की रोशनी चांद की चांदनी, इसलिए जानी जो दम भरती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ। वाह,
क्या खूब, बहुत आला। बहुत खूब। बहुत आला। मेहमानों से बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू तो हमारी चल रही है। आपको पता है कि बड़ी ईद को आप बना सकते हैं और भी वाओ ओमोर के साथ। अभी अपने नियरेस्ट स्टोर से बाय करें बेरी अप, एक क्रीमी बेरी स्टिक सिर्फ ₹30 में। मोका क्रंच के साथ एंजॉय करें मोका इन अ क्रंची वेफर सिर्फ ₹99 में। स्टारलेट से बनाएं अपनी ईद और भी हिट इन जस्ट ₹150। इस ईद पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करें ओमोर की बेरी अप, मोका क्रंच, कोन एंड स्टारलेट। ओमोर इस बड़ी ईद पे लाया है आपके लिए स्वीट ट्रीट्स। अब आपकी बड़ी ईद बनेगी वाओ और बड़ी भी ईद। वाह बड़ी। तो हम ब्रेक पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं इसको। अब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।